नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाई की सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट बना हुआ है तो जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे साइंस का 2022 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ ह्यूमन आई। तो नेत्र द्वारा जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र का यूज होता है वो एम मीटर से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एम मीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। Which of the following does not represent electric power। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो आपका आई आर स्क्वायर जो है वो नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 पर है कि निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। Which of the following can form a real image। तो निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो आपका उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों में किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रतिबिंब बिंदु बोलते हैं, इमेज पॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिबिंब बिंदु। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है। द लेंस ऑफ अ फोटोग्राफी कैमरा इज। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करें। तो शब्दकोश को छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण या किसी पृष्ठ गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो किस तरह का लेंस हो सकता है। तो जो लेंस होगा वो दर्पण होगा और अवतल होगा और लेंस जो होगा उत्तल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दर्पण अवतल और लेंस उत्तल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि वोल्ट ही बराबर होता है। तो वोल्ट इक्वल टू क्या होता है। तो आपका वोल्ट इक्वल टू जूल बाई कूलम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को जो हम लोग कहते हैं उसको विद्युत धारा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका जूल इक्वल टू कूलम इनटू वोल्ट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि सीएचओ अभिक्रिया समूल को कहते हैं। तो सीएचओ रिएक्टिव ग्रुप इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। एल्डिहाइडिक समूह बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड ग्रुप यानी समूह।
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एथेनॉल का स्नात H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड कंसंट्रेट्स H2SO4। तो कौन सा गैस बनता है? तो आपका C2H4 बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी C2H4 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जिंक ब्लेड किस धातु का आयशक है? जिंक ब्लेड इज दी कोर ऑफ विच मेटल? तो जिंक ब्लेड किस धातु का आयशक है? जिंक का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिंक ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? विच प्रॉपर्टी इज सेम ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल? तो आवर्त सारणी में किस आवर्त तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षा की संख्या। तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ सेल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बराबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 किस प्रकार की रिएक्शन? CaH2O CaOH2 इज विच टाइप? तो ये किस तरह का जो रिएक्शन है? तो ये संयोजन रिएक्शन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि जल में घुलनशील क्षार कहलाता है ए बेस सोलुबल इन वाटर इज कॉल्ड। तो जल में घुलनशील क्षार क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षार जो कहलाता है तो क्षार ही कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्षार। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सोडा एश का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडा एश। तो सोडा एश का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NO2CO3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी NO2CO3। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचित्तीय यौगिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनियस कंपाउंड? इनमें से कौन सा जो है विचित्तीय यौगिक है? तो आपका विचित्तीय यौगिक कौन सा हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है? तो आपका NaHCO3 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोरोसिव एसिड? तो इनमें से कौन सा संरक्षक अम्ल है? तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि सल्फर के संयोजी खोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ अ सल्फर। तो सल्फर के संयोजक खोल में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है? तो 6 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 6 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में किस आयनीकरण ऊर्जा अधिकतम है? तो किसका आयनीकरण ऊर्जा अधिकतम है? तो आपका फ्लोरीन का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है? तो निम्नलिखित में से कौन वाट का बराबर होता है? तो जूल पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत तार की जो कुंडली बनी होती है वो नाइक्रोम वायर से बनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाइक्रोम वायर। क्वेश्चन नंबर 27 परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट। तो जो परिपथ में वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज फ्रॉम इज। एक विद्युत सेल के धारा
प्राप्त करने के इसके शीट के बीच जो विभवांतर का जो मान होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लेस देन ईएमएफ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि अच्छे ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी का कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? तो सूर्य जो होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य सल। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य को समांतर व्यक्त किया जाता है। वेवलेंथ इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, तो वेवलेंथ हमेशा किसमें एक्सप्रेस्ड किया जाता है? तो आपका मीटर में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिज कण होते हैं। रिमूविंग पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर आप, किसी चालक में तार प्रवाहित विद्युत धारा गतिज कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि W इक्वल टू V इंटू क्यू, तो आपका V दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है 12, तो 12 इंटू और आपका जो क्यू दिया हुआ है आपका 2, तो आपका 12 इंटू 2 आपका 24 जूल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि मंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मंडल जो थे वो किस पौधे का उपयोग किए थे? तो मटर प्लांट का किए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपका एरोबिक रिस्पायरेशन से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वाई वही, ऑप्शन नंबर ए तो भी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन क्या होता है? आपका टेस्टिस होता है, विल्सन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइफ। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है? ग्रोथ यानी वृद्धि, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जो वृद्धि है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि दुपोषी पोषण होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑकर्स इन, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें होता है? तो कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्रियोटिक्स में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सम प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर, तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो आपका कोशिका द्रव में, तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि यूरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? आपका नेफ्रॉन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? विच एंजाइम एक्ट ऑन फैट, तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आपका लाइपेज करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन क्या होता है? तो आपका O3 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का निरूपित करता है? विच पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, पीएच जो वैल्यू होता है बेसिक सॉल्यूशन का, वो 13 आपका हो जाएगा, मोर देन 7, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
जल के एक अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को अनुपात क्या है? इन मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर वाटर द रेशियो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की जो संख्या होती है वो आपका 2:1 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2:1। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा तत्व है? विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा तत्व होता है? तो आपका 6 सी और 12 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान जो होता है तो 4 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ है वो हीरा है आपका, डायमंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर 47 पर है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पीला, येलो। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? रिस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक क्रिया है, तो श्वसन जो है तो आपका ऊष्मक्षेपी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 पर आज पौधों में जनन का अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो फ्लावर में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुष्प में, ऑप्शन नंबर बी पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अन्वेषण करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मॉनिटर द पोजीशन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो शरीर का स्थिति संतुलन को अन्वेषण करता है? तो आपका अनुमस्तिष्क करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि किसी पौधे में श्वेत उपस्थित रहते हैं। ए प्लांट ए प्लांट इन विच क्लोरोफिल इज एब्सेंट। तो कौन सा प्लांट में जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है? तो नागफनी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैक्टस नागफनी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 पर रहा है कि बीएसआईवी का संबंध है। बीएसआईवी रेफर बीएसआईवी किससे संबंध है? तो आपका वायु प्रदूषण से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज। तो रक्त का ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो हेमोग्लोबिन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 पर है कि निम्न में से किसे हार्मोन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ हार्मोन। तो निम्न में से किसे हार्मोन कहा जाता है? तो आपका इंसुलिन को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 55 पर है कि बीज विकास होता है, सीड कहाँ से डेवलप करता है? तो बीजांड से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उद्भिद, ऑप्शन नंबर डी बीजांड से उद्भिद। क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं ग्रीनी भाग है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोमच इज। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जो स्टोमच होता है तो आपका छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 57 पर है कि सर्प किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? स्नेक इज विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तो स्नेक जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 58 पर है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में परमाणु संख्या में मौजूद होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कंटेन एटम इन लार्ज नंबर? तो निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र परमाणु संख्या में मौजूद होते हैं? तो आपका उत्पादक होता है प्रोड्यूसर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 पर है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? विच वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ बिफोर ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी निम्न में से क्या नहीं था? तो जो निम्न में से नहीं था वो आपका O2 जो था वो नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में उत्पादन होने वाले प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवर्ती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट जनरेटेड इन इंडिया। तो भारत में उत्पन्न होने वाली परिवर्तीय विद्युत धारा का जो आवर्ती होते हैं तो 50 प्रतिशत होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 50 का जो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 पर है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, एक माइक्रो एम्पियर करंट में कितना होता है? तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 पर है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो आपका उत्तर प्रदेश में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 पर है ताप कर्व प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? टू मेजर टेम्परेचर विच इज यूज। ताप कर्व प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपका कांच की मोलरी का, ग्लास ट्यूब का, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा अभिभारित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु है। जब कहाँ वस्तु रहेगा तो उत्तल लेंस द्वारा अभिवर्त और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ रहेगा? तो फोकस और लेंस के बीच में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिटवीन फोकस एंड लेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन की फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। तो आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त तत्वों में जो संख्या होती है वो 2 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 66 पर निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान? तो निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है? तो आपका एम सेल का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 पर है कि त्रिविलीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल पराग सेल है? इन द सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच सेल इज ए आउटर मोस्ट सेल। तो कौन जो है आउटर मोस्ट सेल होता है? तो आपका एल सेल जो होता है आउटर मोस्ट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि संपूर्ण हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सदस्य कहलाते हैं। दी मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीरीज आर कॉल्ड। तो संपूर्ण हाइड्रोकार्बन श्रेणी के जो सदस्य कहलाते हैं वो आपका अल्केन कहलाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्केन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों को ब्राइड में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परिवर्तित किया गया है? इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट फिल द ब्लैंक ऑफ पीरियड। तो मेंडली द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी पर रिक्त स्थानों पर जो ब्राइट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को पुनर्पुट किया गया था? वो आपका गैलियम को किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गैलियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 बोला कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आवर्त सारणी का प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य जो होता है वह एक निष्कर्षीय गैस होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक निष्कर्षीय गैस, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूर्ण भरे हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको उसको हम लोग नियोन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नियोन। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? विच हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव? तो इनमें से कौन हाइड्रोजन है जो मोस्ट रिएक्टिव है? तो आपका फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि कपास कॉपस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कॉपस ल्यूटियम से जो स्रावित हार्मोन है वो आपका प्रोजेस्टेरोन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 74 पर है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका सूर्य का प्रकाश है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि मानव का उद्भव स्थल है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन इन ह्यूमन इज। तो मानव का जो उद्भव स्थल है वो आपका अफ्रीका है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लैंगिक जनित संरचित रोग है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज? तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो एड्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एड्स। क्वेश्चन नंबर 27 पर है कि मानव गुर्दा का आकार होता है, द शेप ऑफ ह्यूमन किडनी इज। तो जो मानव गुर्दा का जो आकार होता है उस वो सेम के बीच के आकार में होता है, यानी कि बीन शेप। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बीन शेप। क्वेश्चन नंबर 28 पर है कि किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है, बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंज इन एडोलेसेंस इज। तो जो फिजिकल चेंज होता है हमारे शारीरिक परिवर्तन का जो कारण होता है वो हमारा टेस्टोजोन को बढ़ना और एस्ट्रोजन को बढ़ने के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि यौन परिपक्वता की अवस्था को कहते हैं, द स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो यौन परिपक्वता की अवस्था को जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग यौन आरंभ कहते हैं, यानी कि आपका पुबर्टी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ओजोन परत का ह्रास मुक्त किसके द्वारा होता है? द डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली काउज्ड बाय। तो ओजोन परत का ह्रास मुक्त किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू आपका। साइंस का 2022 का प्रथम पाली का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो हमने आपको करवा दिया। तो फिर मिलते हैं साइंस का 2022 का द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फिर आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलता रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद।